भिलाई में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ड्राइवर के घर से मिला 5 करोड़ रुपए कैश। ईडी को रकम गिनने में लगे 6 घंटे। ईडी की आशंका पैसा ऑनलाइन सट्टे ऐप का। राहुल गांधी द्वारा असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम बुलाए जाने पर भड़के ओवैसी। राहुल गांधी को ओवैसी ने चुनौती देते हुए कहा, खानदान लेकर आओ हैदराबाद, लोकसभा चुनाव में करे मुकाबला। यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने केस किया दर्ज। एल्विश यादव नोएडा में कराता था रेप पार्टी। स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा, एल्विश यादव हुआ फरार। राजस्थान में फिर से फ्रंट लाइन पर आ रही वसुंधरा राजे। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 58 में से 28 उम्मीदवार। पूर्व सीएम के खास 25 नवंबर को राजस्थान में हो रहे हैं चुनाव। देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण के चलते त्राही स्कूल हुए बंद। कई गतिविधियों पर लगाई रोक। मेट्रो ज्यादा चक्कर लगाकर प्रदूषण से निपटने में मदद करने की कोशिश। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुल्तानपुर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर रही। दौरे के आखिरी दौरान घासीगंज इलाके में नगर पालिका द्वारा बनाई गई सड़क का लोकार्पण किया गया। वहीं बारिश के कारण मेनका गांधी के काफिले की गाड़ियां ज्यादा कीचड़ होने की वजह से कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पाई। इस पर सांसद मेनका गांधी गाड़ी से उतरकर पैदल ही कार्यक्रम स्थल तक आगे बढ़ी। तभी अचानक सांसद का पैर फिसला और लड़खड़ा कर गिर गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सड़क लोकार्पण के दौरान सांसद ने कहा, सड़क बनवाने के लिए रेलवे से पत्राचार करके सड़क बनवाने की अनुमति ली है। भाजपा विधायक ने सड़क बनवाने के लिए सांसद मेनका गांधी का आभार जताया। खुशी का दिन है और मैं जब से चुनाव लड़ा तब से इस सड़क की मांग थी, क्योंकि ये भूमि रेलवे की थी, इसलिए नहीं बन पाया। और मैं हमारी सांसद जिनके गजब हिम्मत और पहला प्रवीण जी पहला पब्लिक एड्रेस आपने यहीं से शुरू किया था। और जब ऊपर यहाँ वापस जाने लगे तब तक बारिश जब आई आप तभी बारिश शुरू हो गई और इतना ज़्यादा कीचड़ था कि गाड़ियाँ घूम जा रही थी। और उसी में मैं पीछे बैठा था और देखा कि आदरणीय सांसद जी, तो मन में कभी क्या क्या कर रहे हैं आप। इस बात की चिंता किए बगैर आप उतरी और इत्तेफाक से पता नहीं कहां से कोई व्यक्ति था, उसने वो वीडियो बना लिया। नगर पंचायत तमकुही राज में अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन के आपसी खींचतान के कारण विकास कार्य प्रभावित हुई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच नगर पालिका कार्यालय का वातावरण तनावपूर्ण बना हुआ है। ईओ अमित सिंह के खिलाफ नगर पालिका कर्मी ने तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए तमकुही राज पुलिस को शिकायती पत्र देकर ईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नगर पालिका कर्मी के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए ईओ ने कहा था कि कार्यालय से कार्य मुक्त कर देने के कारण अनग्रल आरोप लगा रही हैं। चेयरमैन द्वारा स्पष्टीकरण की मांगने का पत्र मीडिया को जारी करने को ईओ अमित सिंह ने नगर पालिका की मर्यादा के विपरीत बताया है। आरोप तो गलत है और जब मैं नया आया था यहाँ पे तो कुंदन कुमार पांडे कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा लगभग 7-8 लाख रुपए की फाइलें, गड़बड़ फाइल, जो कि आउटसोर्सिंग फर्म वैष्णवी कंस्ट्रक्शन की थी, बना के मेरे पास प्रस्तुत की गई, जिसकी जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि वो फर्जी हैं। तो उस समय तत्कालीन एसडीएम भावना सिंह मैडम के साइन थे। उन्होंने तुरंत कहा कि FIR कराने को, और वो फाइल मैंने रख ली और मैंने मानवतावश या जो भी हो FIR नहीं कराई। उनकी एक गलती मैंने क्षमा कर दी। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं शादी हुई है और ऐसा मत करिए। इस तरह की गलती उन्होंने फिर दोहराई शुक्रवार को और कागजों के साथ वो किया, हेरा फेरी की, जिसमें उन्होंने पकड़े जाने पे उन्होंने
मैंने कहा लिखित में दीजिए और अब आप कार्यालय मत आइए। चले बढ़ेंगे आगे। आरोपियों पर कड़ा शिकंजा कसने वाली और मुठभेड़ में बदमाशों को ढेर करने वाली सहारनपुर पुलिस हत्या मामले में आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही है, जिसके चलते मृतक बच्चे युवान के परिजन सीएमओ से लेकर सहारनपुर के एसएसपी से भी मिलकर शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी युवान की मौत के मामले में पुलिस के हाथ खाली है, जिसके चलते सर्व समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर युवान को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा है कि आरोपी डॉक्टर जितेंद्र चुग की लापरवाही के चलते बच्ची की जान चली गई, इसलिए आरोपी डॉक्टर जितेंद्र चुग की गिरफ्तारी और अस्पताल को सील किए जाने की मांग उठाई है। आज हम सभी युवान को जो डॉक्टर जितेंद्र चुग ने जिसकी हत्या कर दी है उसकी गिरफ्तारी को लेके उसके नर्सिंग होम को सील करने के लिए आज सब उस बच्चे को अपनी श्रद्धांजलि के रूप में और सब अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए अपने कैंडल मार्च जो निकाला है, सर्व समाज ने उसमें साथ दिया। और निश्चित रूप से हम कानून को मानते हुए हमने सीएमओ से रिपोर्ट मंगवाने के बाद डॉक्टर जितेंद्र चुग पे 304 का मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद हम एसएसपी साहब से मिलने का काम करते हैं, अपनी संवेदनाएं उनसे सारी प्रकट करते हैं, लेकिन आज तक डॉक्टर जितेंद्र चुग गिरफ्तार नहीं हुआ। वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो परिवार पे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और समझौता का फैसला कर लो, समझौता कर लो, ये चारों तरफ से एक दबाव बनाया जा रहा है। बच्चा मेरा बेटा है और मैं 6 तारीख को हॉस्पिटल गया लेके, बच्चा रात में ठीक था, बिल्कुल हल्के पेट दर्द में गया था लेके। सुबह तक डॉक्टर साहब ने रात को इमरजेंसी फीस ली, सुबह तक डॉक्टर साहब नहीं आए, बच्चा एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद 1 घंटा बाद डॉक्टर साहब आए, तब उन्होंने बच्चे को मृतक घोषित किया। उसके बाद से हमने डॉक्टर साहब को कुछ नहीं कहा, हमारा विश्वास कानून पर था। हमने कप्तान साहब से मिले, सीएमओ साहब ने रिपोर्ट दी, उसमें डॉक्टर दोषी पाया गया। 304 का मुकदमा है डॉक्टर के ऊपर, लेकिन अभी तक 10 दिन हो गए हैं, अभी तक डॉक्टर को ना ओपीडी चल रही है और ना उसे। अलीगढ़ जिले के थाना झर्रा क्षेत्र के कस्बा अतरौली चौराहे के पास मोबाइल की दुकान पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान के गले से लाख रुपए पर हाथ साफ किया और फरार हो गए। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित दुकानदार से घटना की जानकारी ली है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। ये गली में से कैश निकला है, फोन चोरी नहीं हुई, 1 लाख रुपया निकला है। जीने से आए, ये अतरौली अड्डे पे मेन चौराहे पे। दो विजेता और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर जहरीले सांपों की तस्करी करने और गैर कानूनी रूप से रेप पार्टी आयोजित करवाने का आरोप लगा है। एल्विश यादव पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने सांपों की तस्करी की है। अब इस मामले में एल्विश यादव ने सफाई दी है। उन्होंने बाकायदा इंस्टाग्राम वीडियो साझा किया। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने बिग बॉस विजेता एल्विश यादव को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल्स की शिकायत पर एल्विश के 5 सहयोगियों को नोएडा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इन पर आरोप है कि ये दिल्ली एनसीआर के फार्म हाउस में गैर कानूनी तरीके से रेप पार्टी और सांप के जहर की सप्लाई करवाते हैं। सिस्टम जी पीएफए ने ट्रैप लगा करके उनको उनके लोगों को पकड़ा। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सज़ा संगीन जुर्म माना जाता है। शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजें। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव, और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ
ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलविश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। उधर बदायूं में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत मोड़िया धुरेकी में नवजात शिशु का शव पाया गया है। शव मिलने से नगर में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से निकलवाकर दफनाया गया। इन लोगों का मानना है कि इसकी मां ने इसे नाले में फेंका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब के बठिंडा में स्थित होटल भैया फोर्ट के बाहर 3 लोगों में मामूली सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े में एक युवक ने 2 युवकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों की हालत गंभीर होने पर बठिंडा एम्स में रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर एसपी सिटी नरिंदर सिंह, थाना कोतवाल इंचार्ज परविंदर सिंह के अलावा सीआईए 2 की टीम पहुंची है। एसपी सिटी नरिंदर सिंह ने कहा है कि अब जब तक जांच में बातें सामने आई हैं कि शिवम और रेशम का गोली मारने वाले युवक के साथ झगड़ा हो गया था। गोली मारने वाले की पहचान गगनदीप के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस गगनदीप की तलाश में जुटी हुई है। तफ्तीश तो बाद ही सारी गल घटनाक्रम जोड़ते हुए एसएचओ साहब कितों तक पहली घटना इस घटना नाल आपां नहीं जोड़ के देख सकते। एक आपसी तत्कार होया इन्हां दा रिजी जिहड़ा हैगा होण तो बाद कि प्रवोक होण तो बाद ये घटना हुई, तां करके इस विच बंदा बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं आप विचली हैगे ने, इत्थों दा वसनीक है, इस गली दे रहण वाला हैगा ते उसनूं किहड़ा जल्दी राउंड अप कर लिया जाएगा। ते बाकी जिहड़ा हैगा नाकाबंदी देखो ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, कितना मुढ़ली स्टेज तो बदलेगा घर हैगा, ਉਹਦਾ 10 साल प्रवोक होने तो बाद किहड़ा हैगा। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।